श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै यः साक्षात् धर्मनन्दन भुवि भूत्वा हरत्यन्तं तमस्तं विवांशुम् शान्तशाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान श्री नरनारायण देव की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि और कई लोग बार बार ऐसा कहते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, हम दर्शन करते हैं, हम सत्संग करते हैं, फिर भी स्वामी जी दुख बार बार झेलना पड़ता है। तो दोष हम किसे देते हैं? हमारे जीवन में आने वाली परेशानी समस्या का जो दोष वो हम किसे देते हैं? बोलो, देखो बोल। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, कुछ बोलते नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान बोलते नहीं तो देखते नहीं, भगवान देखते भी हैं और समय आने पर अच्छे से बोलते भी हैं। लेकिन भगवान की दयालुता इतनी है, चाहे जैसा बुरा हो उसका दोष आरोपण सीधा भगवान के सिर पे। और बाई चांस कुछ अच्छा हमारे जीवन में हो गया तो उसका पूरा क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं। किसी की शादी है, किसी की पार्टी है, किसी का कुछ अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हल्का सा भी अच्छा हो गया ना, तो वो आदमी पूरी दुनिया में घूम करके यही गुणगान गाएगा परिवार में जाकर के, देखो मैं था इसलिए हुआ, मैं था इसलिए हुआ। लेकिन सच्ची हकीकत यही है कि भगवान कभी भी किसी जीव को दुख नहीं देते। भगवान तो चाहते हैं कि यह मेरे स्वरूप का सुख लेके सुखी हो जाए, लेकिन जब कुछ बात बिगड़ती है तो दोष देते हैं हम भगवान को, और कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेते हैं हम खुद। लेकिन सच में भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। ये जितने भी दुख, संकट, परेशानी हमारे जीवन में आती है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट या हकदार वो करने वाला कौन है? हम खुद। अगर हमारे जीवन में परेशानी, तकलीफ आती है तो वह दुख और परेशानी हमने खुद ने खड़ी की है, लेकिन दोष देते हैं भगवान को। इसलिए हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में, विष्णु पुराण के अंदर आदि ग्रंथों में, स्मृति शास्त्र में बहुत सुंदर बात लिखी है कि जीवन में आने वाला हर सुख और दुख, जीवन में आने वाला हर एक सुख और दुख वह हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण ही, क्या हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण ही हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। जब तक आप अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग नहीं लेते तब तक वह कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। जब तक आप अपने प्रारब्ध कर्मों का सुख दुख का जो फल है वो भोग नहीं लेते
तब तक वह नष्ट नहीं होता। और यहाँ तक तो व्यास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी, करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। आप सोचो कि ऐसे ही नष्ट हो जाए तो कर्म कभी भी भोगे बिना नष्ट नहीं होता। चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए, जब तक आपका प्रारब्ध कर्म है वह आप नहीं भोग लेते, तब तक आपको कभी सुख, तब तक उस कर्म फल से आप छूट, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, कर्म तो हर व्यक्ति करता है। कर्म का सीधा साधा अर्थ है जो हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, सुबह उठने से रात को सोने तक जितनी भी हमने क्रियाएं की हैं वह सब कर्म है। अर्थात जिस दिन से आपका जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, जन्म से मृत्यु के बीच में किया गया क्रिया, अर्थात उसको हम हमारी शुद्ध भाषा में कर्म कहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है अपनी साखी में, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। जो जैसा कर्म प्रधान का फल ऐसा है कि जो जैसा करेगा वैसा उसका फल उसको अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो उसका बुरा फल मिलेगा। हर एक कर्म की हर एक प्रकार का, हर एक कर्म का हर एक प्रकार का फल है। और बड़ी सुंदर लिखा है, तुलसी रेखा कर्म की ललाट पे लिख दी, पूर्व जन्म पुण्य पाप के अखल जगत आधीन। रामा जल के बैठ के सबके मुजराले, जैसी जिनकी करनी ऐसा उनको दे। भगवान झरोखे से बैठ करके देखते हैं कि भाई ये इसने ऐसा कर्म किया, और जब उसको कर्म फल देने की जब भगवान के पास जरूरत होती है, समय आता है, तो भगवान उसको वैसा फल कर्म के अनुसार देते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अब आपने नीम का बीज डाला, आपने जमीन में नीम का बीज डाला और फिर रात दिन उसके अंदर शुद्ध शक्कर, केसर, अत्तर, हर प्रकार के स्वीट मीठे पदार्थ डाले, और फिर आप सोचो कि इसमें से तो मीठा ही फल होगा। तो भाई आपने बोया है नीम तो कड़वा नीम ही होगा। अगर आपने बोए हैं आम तो उसमें से मीठा फल आम भी निकलेगा, जो हमारे अगले शनिवार को निकलेगा है, हमारे भी निकलेगा ना। तो आम रसोत्सव अगले शनिवार को भी हमको भी आम का फल लेने का है जरूर से। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल का वह अधिकारी बनता है। अगर आपने नीम बोया है तो नीम का फल ही निकलेगा, अगर आपने आम बोए हैं तो आम ही उसमें से उत्पन्न होगा। जैसे कर्म आपने किए हैं उसी प्रकार से आपको उसमें से फल मिलेगा। और लिखा है भीष्म पितामह ने और भगवान वासुदेव के अंदर एक बात हुई, और बात में निकला कि जो कर्म व्यक्ति करता है तो उस कर्म के फल को उसको किस प्रकार से भोगा जाता है। तब उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि जिस प्रकार से तांबे का लोटा, अब तांबे का लोटा तो तांबे का ही है, ब्राउन कलर का दिखाई देता है, और उसी तांबे के लोटे को अगर कोई उस पर सोने का पानी चढ़ा दे तो कैसा सुंदर चमकदार दिखाई देता है, दिखाई देता है सोने जैसा है, लेकिन अंदर से कैसा है, अंदर तो तांबा है लेकिन सोना छड़ने के कारण सोने जैसा दिखाई देता है। अगर उस पर सोने की जो चांदी की परत चढ़ाई जाए तो वह चांदी जैसा वर्ण दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति
जन्मों जन्म से तांबे की तरह, अर्थात वैसा ही है, कर्म तो करता हुआ आ रहा है, लेकिन अगर उसने चांदी जैसे कर्म किए हैं तो चांदी जैसे फल को प्राप्त करेगा, वैसा दिखाई देगा। अगर उसने सोने जैसे कर्म किए तो वैसा दिखाई देगा। अगर किसी भी प्रकार का रंग उस पर नहीं चढ़ा है तो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। तो कर्म का फल ऐसा ही है कि जो आपको भोगे बिना वह कभी नष्ट होता नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। हमारे शास्त्रों के अंदर कर्म का सीधा साधा अर्थ है कि जो आप क्रिया सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं, उसको, उसी क्रिया को हम कर्म कहते हैं। और कर्म भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के कर्म हैं। पहला कर्म है जो हम क्रिया करते हैं, अर्थात क्रियमाण कर्म, और दूसरा कर्म है संचित कर्म, और तीसरा कर्म है जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। अब ये तीनों कर्म कैसे हैं? जो क्रियमाण कर्म है, अर्थात सुबह उठते हो, रात को सोते हो, जब से जन्म हुआ है तब से मृत्यु तक जो भी आपने क्रियाएं की है, शुभ और अशुभ क्रियाएं की हैं, उन सभी क्रियाओं को हम कर्म कहते हैं, जिसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। आपके कर्म एक प्रकार से उत्पन्न हो गए, बन गए। और दूसरा कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म अर्थात कि जैसे आज आपने कर्म किया तो कर्म करने के बाद कोई ऐसा नहीं कि जो कर्म करता है तो तुरंत उसका फल मिलता है। कई कर्म ऐसे हैं जिसको तुरंत मिलता है, कई कर्म ऐसे हैं जिसका 10 दिन के बाद फल मिलता है, कई कर्म ऐसे हैं जिसका 1 वर्ष के बाद फल मिलता है, कई कर्म ऐसे हैं कि जो 10 साल के बाद कर्म का फल मिलता है, कई कर्म ऐसे हैं कि जवानी में किए और बुढ़ापे में मिलते हैं, और कई कर्म तो ऐसे हैं जिसका नाम हम बोलते हैं प्रारब्ध। वो इस जन्म में भी भोगने पड़ सकते हैं, अगले जन्म में भी भोगने पड़ सकते हैं। तो जो क्रियमाण कर्म है, जो आप निरंतर कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, उसको क्रियमाण बोलते हैं। और संचित कर्म अर्थात कि आपने कर्म तो कर दिया लेकिन उस कर्म का फल अभी आपको नहीं मिलेगा। जब उसका समय आएगा, जब वह पकेगा, तब वह कर्म आपको मिलेगा। तो आपका किया हुआ कर्म संचित कर्म, अर्थात जिसमें संचित कर्म जिसे कहते हैं, वहां पर वो आपका किया हुआ कर्म इकट्ठा होता है। और प्रारब्ध अर्थात जब आपका समय फल पक चुका होता है, जिस समय आपको कर्म का फल मिलना होता है, वह प्रारब्ध कर्म में से आपको प्राप्त होता है। तो जैसे बच्चे लोग एग्जाम परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा का परिणाम वर्ष के दरमियान जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो 1 वर्ष के बाद उसका फल आता है कि वह पास हुआ कि फेल हुआ। और जो व्यक्ति, जो बालक कोई डिग्री लेने के लिए बैठा है, डिग्री प्राप्त करना चाहे डॉक्टर की, इंजीनियर की, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, बराबर, जो अपने अपने हिसाब से डिग्री प्राप्त करना चाहता है, उसको 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में उसका फल प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही यह कर्म फल हमें समझाता है कि कर्म के अनुसार फल जब होता है तब आपको मिलता है, वह भी संचित कर्म में जो आपका इकट्ठा है उसमें से प्राप्त होता है। सुंदर दृष्टांत है राजा जनक, दशरथ जी का सुंदर दृष्टांत है कि दशरथ जी ने एक बार हिरण का आवाज सुना और बाण चला दिया, शब्द वेदी बाण, और वह शब्द वेदी बाण लगा किसे? श्रवण कुमार को। और श्रवण कुमार को जब वह शब्द वेदी बाण लगा और आकर के देखा कि भाई उसके माता पिता तो अंध हैं, उनकी सेवा करता हुआ उनको यात्रा कराने निकला था और मैंने शब्द वेदी बाण के द्वारा उसका मृत्यु हुआ, उसके माता पिता ने श्राप दिया, जिस प्रकार से आज हमारे पुत्र के वियोग में रो रहे हैं, ठीक वैसा ही दिन आपके साथ भी आएगा। तो उन्होंने कर्म तो किया, लेकिन फल कब आया? जिस दिन उनका फल पका, उस दिन उनको उस फल का, उस कर्म का फल उनको उस दिन प्राप्त हुआ। ठीक वैसे ही लिखा है हमारे जी में। तो पापी लोग पाप करते हैं, पापी लोग पाप करते हैं,
फिर भी सुखी दिखाई देते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी हम तो पूरा दिन भजन करते हैं, हम तो मंदिर आते हैं, हम तो हर प्रकार के नियम का फल का पालन सब कुछ करते हैं, लेकिन वह देखो कुछ भी नहीं करता और निरंतर पाप पे पाप किए जा रहा है, तो वो तो बड़ा मजे ले रहा है। तो हमारे गांवों के अंदर आपने देखा होगा, गुजरात के खासकर गांव में, काठियावाड़ में आप जाओ, उत्तर गुजरात में जाओ, तो आपने देखा होगा एक बड़ी कोठी होती है गेहूं की, बड़ी लंबी सारी, और उस कोठी के अंदर गेहूं भर दिया जाता है। तो उसमें से गेहूं ऊपर से नहीं लेते, गेहूं कहां से लेते हैं? नीचे गोखलू है ना, नहीं, उसमें से लेते रहते हैं। नहीं, फिर जब लास्ट में गेहूं खत्म होते हैं तब क्या बचता है? फोतरा हो ना अंदर, कचरा हो, फोतरा, ये बोलू ये छेले पची वो लास्ट में वो बचता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति निरंतर पाप कर रहा है और आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ा ये तो बड़ा मौज कर रहा है, तो कुछ भी करता नहीं और मौज पे मौज किया, पापी तो बड़े मजे ले रहे नहीं, तो उसका मतलब यही है कि इसके जो संचित अच्छे और बुरे कर्म जो इसने इकट्ठे क्रिया किए, जो कर्म किए अच्छे बुरे, उन अच्छे बुरे कर्म का जो इसका फल है वो इसका संचित है, अर्थात इकट्ठा है। इसलिए नीचे से गेहूं की तरह वो मजे लिए जा रहा है। लेकिन कब तक? जब तक उस कोठी में गेहूं है, जब तक छिलके नहीं आते तब तक उसका फल रहेगा। ठीक वैसे ही पूर्व जन्म में, इस जन्म में कई प्रकार के ऐसे कर्म उसने किए हैं जिन कर्मों के कारण ही आज आपको दिखाई दे रहा कि तो बड़ा मौज कर रहा है, मजे मार रहा है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो पाप कर रहा है तो मजे मार रहा है। उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म, ऐसे कुछ कर्म हैं जिनका सुख वो अभी भोग रहा है। जस्ट आपको क्रेडिट कार्ड, जब तक क्रेडिट कार्ड में आपकी क्रेडिट है तब तक आप बड़े आनंद ले रहे हो, और जब क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो गई फिर क्या? चुकाए बिना उसमें दोबारा चुकाए बिना तो बैंक वाले भी आपका कार्ड ले लेंगे आपके वहां पे, फिर सब प्रकार का भी आएगा। मतलब कहने का मेरा भावार्थ यही है कि आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन उन कर्मों का जो संचित कर्म जो इकट्ठे हुए हैं उनका फल जिस दिन मिलना होता है उस दिन उनका फल मिलता है। और जब फल मिलता है तब उसी समय बड़ा सुंदर, हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर एक गीत लिखा है, और वो गीत है हमारे बड़ा सुंदर लिखा है कि भाई एक दिन तो सबको जाना है। और बड़ा गुजराती में सुंदर एक लाइन पंक्ति गाते हैं हम, बड़ा बच्चे बजाना जो बच जाता है। ए हारे तारे एक दिन जाऊं पड़ते, हारे तारे हारे तारे एक दिन जाऊं पड़ते, हारे तारे करम तारा तनि लड़ते, करम तारा तनि लड़ते जीवन रात, कठिन जाऊं पड़ते, हारे करम तारा तनि लड़ते, करम तारा तनि लड़ते जीवन रात, हारे तारे एक दिन जाऊं पड़ते, हारे हारे सुखवानी बोलिए आगो, हारे सुखवानी बोलिए नकी काई गारो रे, नकी काई माया तने आविते परमात्मा, माया तने आविते परमात्मा। तारे एक दिन जाऊं पड़ते, हारे तारे एक दिन जाऊं करम तारा तनि लड़ते, करम तारा
कर्म तारा नहीं करते, कर्म तारा नहीं करते। और जैसे किसान खेती करता है, और जब किसान खेती करता है तो क्या गेहूं तुरंत नहीं आता, कोई प्रकार के फल का वृक्ष उगाया जाता है तो उसमें तुरंत फल नहीं आते। हर एक फल को आने में, हर एक फसल को आने में भी जब समय लगता है, तो हमारे कर्म का जब फल हमें भोगने का आता है तब अलग अलग समय पर वह फल भोगने को मिलता है। बड़ा सुंदर महाभारत का प्रसंग कि जब महाभारत का महायुद्ध हुआ, महाभारत का जब संग्राम हुआ, और वह महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। 18 दिन तक लगातार युद्ध चला, और युद्ध के अंत में क्या हुआ कि जो कौरव थे सभी कौरव मर गए और पांडव यथावत रहे, क्योंकि पांडव भगवान श्री कृष्ण को लेकर चलते थे और जो कौरव थे वो अपनी मौज में थे। तो जब संपूर्ण प्रकार से युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ और सुंदर सभा का आयोजन हुआ, और उस दिन भगवान श्री वासुदेव, भगवान मधुसूदन उस दिन जब सभा में आए, तब धृतराष्ट्र अपने कक्ष में मुंह लटका करके बैठा था। और जब धृतराष्ट्र मुंह लटका करके बैठा था और भगवान वासुदेव जब वहां गए, तब भगवान वासुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, हे गोपाल, मेरा एक प्रश्न है और उस समस्या का समाधान मैं आपसे चाहता हूं। और उसी समय भगवान वासुदेव कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, गोपाल कहते हैं कि बोलो क्या पूछना है। उस समय पूछा कि मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा व्यथित हूं, क्योंकि जिसको कंधा देने वाले पुत्र ही नहीं रहे, उस बाप की व्यथा कैसी होगी, उस बाप का दुख कैसा होगा कि जिस बाप के जीते जी उसकी संतान चली गई हो, अब मेरे वंश में कोई मुझे कंधा देने वाला नहीं बचा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 जन्मों तक का कर्म मैंने देखा है। क्या बोला? 100 जन्मों तक का कर्म तो मैंने मेरी दृष्टि से देखा है। उन 100 जन्मों में मैंने कोई भी प्रकार का गलत कार्य नहीं किया जिसके कारण मेरी आज ऐसी दुर्दशा हुई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन 100 जन्मों के अंदर मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण मेरे जीवन में यह संकट आया। तो यह संकट आया कैसे कि मेरा एक भी पुत्र, मेरी एक भी संतान मेरे पास नहीं। और मैं वासुदेव जानता हूं, मधुसूदन मैं यह भी जानता हूं कि जब महाभारत का युद्ध चला 18 दिन तक, उस समय आपने भी समझाने का प्रयास किया, द्रोणाचार्य ने समझाने का प्रयास किया, यहां तक कि हमारे भीष्म पितामह उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन मेरी मति इस प्रकार से भ्रमित हो चुकी थी कि मैं युद्ध नहीं चाहता था, मैं युद्ध नहीं चाहता था, फिर भी पुत्र मोह के अंदर यह कर्म मुझसे हुआ और आज उसका फल मेरे और सबके समक्ष दिखाई दे रहा है। तो इन 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी सजा मुझे ऐसी मिले। तो ये क्या है, ये कौन से कर्मों का फल है? उस समय भगवान वासुदेव कहते हैं, अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं। 100 वर्षों तक आपने कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन 100 जन्म से पहले आप सम्राट थे। क्या थे? आप एक सम्राट थे, और उस सम्राट के अंदर आपका इतना अच्छा जीवन था, आपकी प्रजा आपसे सर्वगुण सब प्रकार से सुखी थी। लेकिन आपके जीवन में एक दोष ऐसा था जिसके कारण आज आपको यहां पर यह परिस्थिति का भोग बनना पड़ा। तो वासुदेव ऐसा क्या था कि प्रजा सुखी थी, सब कुछ अच्छा था, मैं राजा भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो फिर मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण मुझे आज ये दुख हुआ? तब तुझे खाने में
बहुत रुचि थी। किसमें? स्वादियों, स्वादी बहुत था और खाने का एक से एक अप टू डेट चाहिए। और तेरा खाने में अगर भोजन में कुछ भी आगे पीछे होता था तो थाली सीधी भात, अर्थात इतना क्रोधित हो जाता था। तेरे जीवन में खाने पीने का अगर सही ना मिले तो तू बवाल मचा देता। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा दूषण था। इसीलिए लिखा है किसी ने, अगर खान पान, अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपका होने वाला खानदान भी, अगर आपका खान पान अच्छा है तो समझ लो आपका खानदान भी बड़ा अच्छा होगा। लेकिन तेरे सम्राट के जीवन में उस समय सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक स्वाद के कारण, अच्छा भोजन में कुछ भी गड़बड़ होता था तो तू उसको स्वीकार नहीं करता था। और जो खाना बनाने वाले पाक शास्त्री होते थे, रसोइया होते थे, उनके ऊपर तो क्रोधित हो जाता था। इसलिए वो तेरी हर एक चीज का हमेशा ध्यान रखते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ सब्जी, कुछ अच्छा पदार्थ मिला नहीं रसोई को, तो उसने ऐसा देखा कि अगर आज मैं कुछ अच्छा पदार्थ नहीं दिया तो ये तो आज मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, आपको पता ना चले इसलिए उसी प्रकार से एक बड़े तालाब के पास गया। वहां पे उसने एक हंस का छोटा बच्चा देखा और उस हंस के छोटे बच्चे को ला करके उसको पका करके अच्छे से मसाले डाल करके तेरे को खिला दिया और तू बड़े चाव के साथ खा भी गया। बाकी तू शाकाहारी था। क्या था? तू शाकाहारी था, संपूर्ण शाकाहारी था। पर उसने तेरे भय के कारण, तेरे इस दुर्गुण के कारण उसने तेरे से बचने के लिए उसने हंस के बच्चों को ला करके पका करके मसाला डाल डूल कर तेरे को अच्छे से खिला दिया। तूने बड़ा मजा आया, तूने ये तो बड़ा सुंदर बनाया तूने। और राजा बड़ा प्रसन्न होकर के तुझे दक्षिणा दिया, दी कुछ अच्छे पदार्थ दिए। और उसी दक्षिणा के लालच में उसी रसोइया ने एक के बाद कितने 100 हंस के बच्चों को मार मार के एक के बाद तुझे खिला दिया। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि हम भी शाकाहारी हैं, बराबर, लेकिन आजकल की प्रजा, भाई किसी को बुरा लगे तो अपने तक ही रखना और खुश रहना। आजकल की जो यंग जनरेशन, आजकल का जो कल्चर चल रहा है हमारे समाज के अंदर, कैसा है कि एक हाई फाई सोसाइटी में रहने के लिए जो हमारे लिए बना ही नहीं, जो हमारे लिए बना ही नहीं और जिसके लिए हम भी नहीं बने, ऐसे पदार्थ को समाज में हाई, एक बड़ा ऊंची पदवी पाने के, ऊंची पदवी में रहने के लिए, एक हाई सोसाइटी में रहने के लिए लोग न करते हुए भी ऐसे गलत कार्य कर जाते हैं। मैं अब आपको एक कर्म की जो गति है ना वो मैं बता रहा हूं कि ये कर्म कहां से कहां घूमता आता है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में और अभी के अभी मिल जाएगा। वो जब जिस दिन पकेगा, जिसका जैसा फल होगा उस दिन में तुमको मिलेगा। आम को पकने में कुछ समय लगता है, अमरूद को पकने में कुछ समय लगता है, और किसी फल को तो फटफट पक जाते हैं। तो ठीक वैसे ही कई फल ऐसे होते हैं जिनको समय लगता है पकने में, कई फल तो तुरंत पक जाते हैं। ठीक मैं आपको कह रहा, हाई सोसाइटी में अपना स्टेटस रखने के लिए लोग बाग न खाने का खा लेते हैं, न पीने का भी पी लेते हैं। मैं एक बार बता दूं, मैं एक बार यूटा कैलिफोर्निया में सत्संग कराने के लिए गया था महाराज के साथ, और जब मैं रिटर्न में आ रहा था, दिखने में सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड जब देखोगे तब पता लगेगा क्या होता है। हम सब आ रहे थे, हरिभक्त थे हमारे साथ 4-5, और उनके 2-4 बच्चे भी थे। तो यूटा जैसा प्रदेश, वो पूरा रण जैसा है, पूरा रेगिस्तान जैसा पूरा, तो बड़ा वो आया अपने रेस्ट रूम, तो वहाँ रुके, और रुकने के बाद सब वॉशरूम गए, और फिर मैं वहाँ पे सबवे भी था अंदर। तो फिर उतने में फिर मैं, वो बच्चा छोटा सा बच्चा था, बोला पापा मैं तो सबवे खाऊंगा। मैं बोला भाई सबवे में तो अपन ने सुना है कि भाई सब्जी वब्जी आती है इसमें, तो मैंने बराबर है, खाएगा तो खा लेगा बच्चा, और क्या है। तो मैं भी वहाँ सबवे में बाथरूम करके मैं सबवे के पास खड़ा रहा, उसी दुकान के आगे, उसके स्टॉल के आगे, और वो बच्चा आया और उसने आकर के, उससे पहले एक भाई आया और उसने ग्लव्स चेंज कर लिया, उसने स्टाफ वाले ने ग्लव्स चेंज करके उसने जो मांगा उसमें से सब डब्बों में से निकाल करके दे दिया। और उसके बाद अपना सत्संगी का लड़का आया,
बोला कि पीनट डाल दो, इसमें ये कैप्सिकम डाल दो, इसमें कॉर्न डाल दो, ये सब डलवाया उसने। उसके लिए उसने ग्लव्स चेंज किए, लेकिन उसके पहले जो व्यक्ति लेने आया था उसने जो न हमारे लिए जो चीज नहीं है, ऐसा मांसाहार के कुछ कुछ टुकड़े उसमें पड़े थे और उसने उसी ग्लव से लगा लगा के ये उसमें भी हाथ लगाया, उसमें भी हाथ लगाया। इसे देखा जाए तो ऐसे तो तुम सब्जी डलवा के खा रहे हो, लेकिन अभी उस केबिन में जितना भी पदार्थ है वो कोई भी शुद्ध है नहीं। और वो अपना सत्संग किया आया, उसने सब कुछ पीनट जो भी था ले लिया। मैं बोला भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पर मैंने उस समय उसको नहीं कहा, लेकिन बाद में बैठने के बाद मैंने धीरे से कहा कि भाई तू बेटा देख अपना ही है, तू तेरी जगह सही है, सब कुछ बराबर है, लेकिन अभी देखा जाए ना तो ये चीज हमारे लिए अशुद्ध हो गया। अब तेरे साथ न करते हुए तेरे साथ मांसाहार, क्योंकि ये चीज हमारे लिए बनी नहीं। मांसाहार किसके लिए बना है? जिसके दांत नुकीले हो और जिसके दांत थोड़े हल्के से मुड़े हुए, उनके लिए मांसाहार बना है। और जिनके दांत फ्लैट है बिल्कुल, जैसे हमारी गाय और हम सबके दांत बिल्कुल फ्लैट है, हमारे कोई भी दांत ऐसे नुकीले नहीं है। तो जिनके नुकीले दांत हैं जैसे प्राणियों के, तो उनके लिए ही मांसाहार बना है। जैसे शेर हो गया, गाय कभी घास से दोस्ती तो करेगी लेकिन वो कभी उससे दोस्ती करेगी, शेर मर जाएगा लेकिन वो घास से दोस्ती करेगा नहीं। तो भगवान ने ऐसे प्राणियों के लिए जो बनाया है, उनके भगवान ने सब चिन्ह भी दिए हैं। अब गाय कैसे पानी पीती है? घूंट घूंट करके। हम कैसे पानी पीते हैं? घूंट घूंट करके। और जो मांसाहारी प्राणी है जैसे शेर, वो शेर कैसे पानी पीता है? वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीता है, जीभ के माध्यम से पानी पीता है। हम तो जीभ से चाट चाट के पानी नहीं पीते, हम तो पानी पीते हैं घूंट घूंट करके। जो घूंट घूंट करके पानी पीता है भगवान ने उसके लिए शाकाहार बनाया है, और जो जीभ से चाट करके पानी पीता है, जीभ का प्रयोग करता है, उसके लिए भगवान ने मांसाहार बनाया है। तो हमारे कोई प्रकार के, जब हमारे शरीर में से गाय के पास जाके खड़े जाओ, गाय के शरीर में से आपको दुर्गंध नहीं आएगी, उसकी अलग ही सुगंध आएगी। और शेर के पास जाके खड़े रहो, वैसे तो खड़े नहीं रहो, लेकिन देखना जो हिंसक प्राणी हैं उनके शरीर में से वो शेर कितनी दूर होता है। आप चिड़ियाघर में जाते हो तो शेर कितनी दूर होता है तो भी उसके शरीर में कितनी दुर्गंध आती है। और गाय कहीं भी खड़ी हो तो पता लगता है कि भाई यहाँ पर गौशाला। तो जो चीज हमारे लिए नहीं बनी वही चीज का आग्रह हम, अरे अभी तो बहुत हद हो गई। अब तो जो पानी छान करके पीने वाली जनता, बोलो आज अंडा खा रही है, तो ये तो सब खाने पीने की बात हो गई। और देखो दूसरी बात, प्याज लहसुन की बात, अब चलो जाने दो इसको, अभी इसको बाद में करेंगे, कभी अलग सब्जेक्ट लेंगे। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि एक के बाद 100 हंसों को उसने खिला दिया और तूने बड़े चाव से खा भी लिया। तब कहता है वो ये, तब इसने प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने कि चलो मैंने अनजाने में खा लिया, मुझे तो पता नहीं था कि वो मुझे क्या खिलाया जा रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने मुझे क्या खिलाया और मैंने अनजाने में खा लिया। तो जाने और अनजाने में किए गए पाप का फल क्यों? तो देखो सच बताओ, जानबूझ करके किया गया पाप तो 10% है, अनजाने में 90% पाप होते हैं। लेकिन चाहे जाने में करो या अनजाने में करो, फल तो उनका समान ही। अब गुलाब मस्त उगा रखे अपने बगीचों में हैं, गुलाब उगे ना बाहर, और गुलाब में मस्त कांटे भी होते हैं। अब आप जाकर के सीधा कांटे को पकड़ोगे तो कांटा क्या करेगा? लगेगा ना। अब वैसे आप अपने मित्र के घर पर गए और आपके मित्र ने 2 गिलास के दूध बनाए, एक गिलास के दूध में जहर है और एक गिलास के दूध में बिल्कुल सामान्य दूध है। अब आपको पता नहीं है कि इसमें जहर है और इसमें जहर नहीं है, आपको कुछ पता नहीं। आपका मित्र आपको दूध दे रहा है, आपको सिर्फ इतना ही पता है कि मैं सिर्फ दूध पी रहा हूं। अब आप जानते नहीं हो कि इसके अंदर जहर है कि नहीं, और आपने जहर वाला दूध पिया तो क्या करेगा वो? अरे यार इसने तो अनजाने में पिया है, इसको जहर नहीं लगना चाहिए। ऐसा होगा? आपने अनजाने में पिया हुआ जहर वाला दूध वो आपके प्राण हर लेगा। वो उस समय ये नहीं देखेगा कि भाई इसने अनजाने में पिया, चलो इसको आज भाई मैं अनजाने में पिया, इसे तुम मुझे लगना मत, ऐसा भी नहीं है।
अब हमारे यहाँ पे सुंदर अच्छे अच्छे प्लग लगे हुए हैं, चारों तरफ स्विच बोर्ड है, प्लग है। अब जाकर के प्लग की उसमें उंगलियां डालोगे आप, भूल से आपने चली भी गई तो वो तो करंट वाला काम तो करंट करेगा ना। ठीक वैसे ही भगवान वासुदेव, भगवान मधुसूदन कहते हैं कि धृतराष्ट्र, जाने में या अनजाने में किया गया हर पाप, हर के जाने अनजाने में किया गया हर कर्म, वो हर प्रकार से सुख या दुख या अच्छा कर्म है तो अच्छा देगा, और बुरा कर्म है तो फल तो देगा ही, चाहे जाने में करो या अनजाने में करो। 100 लीटर दूध के अंदर भूल से एक नींबू की बूंद चलेगी, नींबू के रस की, तो पूरा दूध फाड़ डालेगा। ठीक वैसे ही चाहे से आप इतना सा करो कितना करो, फल तो उसका आपको मिलना ही है। तब उसने कहा धृतराष्ट्र ने, चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने में जो भी मेरे से हो गया पाप, उसका फल मैंने भोग भी लिया, लेकिन मैं अब आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो मेरी पत्नी गांधारी है, मैंने तो जाने अनजाने में जो करना था कर लिया और मैंने उसका फल भोग भी लिया, मेरे 100 के 100 पुत्र चले भी गए, लेकिन गांधारी है उसने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, उसकी तो आंखें होते हुए भी, गांधारी की आंखें होते हुए भी वो अंधी क्यों बनी है? उसने अपनी आंखों पर जानते बूझते सब कुछ पता होते फिर भी आंखों पर पट्टी लगा रखी है, उसकी तो आंखें है ना, ज्योति नहीं गई, तो उसके साथ ये कर्म क्यों घटा? तो पहले उसने धृतराष्ट्र ने पूछा कि चलो ये तो मेरे कर्मों की सजा मिल गई, मेरे 100 पुत्र चले गए, मेरी आंखें जाने का कारण क्या है? पहले उसने ये पूछा। तब बोला कि तुझे सब कुछ पता नहीं था, लेकिन तूने कभी चेक किया? तेरी आंखें होते हुए भी कभी तूने जानने का प्रयास नहीं किया कि ये बना क्या रहा है, खिला क्या रहा है, इसलिए तू अंधा हो गया। जानते हुए ना जानते हुए भी तू अनजान बना रहा है, इससे तू अंधा हुआ। और तू पूछता है कि गांधारी की आंखें क्यों अंधी है? गांधारी आंखें होते हुए भी, रोशनी होते हुए भी फिर अंधी क्यों बनी है? तब कहा कि जो रसोईया तुझे 100 हंस खिलाए थे, जिस रसोईया ने, वो यही गांधारी है। जिस रसोईया ने तुझे 100 हंस पका पका करके खिलाए, जानते हुए भी, सिर्फ किस लालच में कि राजा से मुझे प्रोत्साहन के रूप में कुछ अच्छी दक्षिणा वक्षिणा मिल जाएगी, इसी को जानते हुए वह जानता हुआ भी अनजान बना रहा। ठीक वैसे ही गांधारी की आंखें तो है, ज्योति तो है, लेकिन आज वह अंधी बन करके घूम रही है, तो वो उसी कर्म का फल आज भोग रही है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं बारंबार कि जो भी आप कर्म करते हो 10 बार विचारो, 10 बार सोचो, 10 बार उसको सोचते रहो। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाचे, कर्म न बाचा जाए। इसी दिन किसी किस्मत के कारण, इस दिन इसी किस्मत के कारण, वन को गए रघुराई रे। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कर्म तो जो आपने किया है उसका आज नहीं तो जब आपके कर्म का फल पकेगा तब आपको अवश्य भोगना है। एक बार उज्जैन नगरी के राजा भोज राजा का दरबार चल रहा था, और एक बनिया उनके दरबार में पहुंच करके कहता कि राजा, आप मुझे 1 लाख
1 लाख मुझे आप उधार दीजिए, जो हो सका तो मैं आपका 1 लाख इसी जन्म में चुकाऊंगा, और बाई चांस इस जन्म में ना चुका सका तो अगले जन्म में आपका 1 लाख अवश्य चुकाऊंगा। और राजा भोज पुनः जन्म में और पूर्व जन्म में दोनों में मानते थे, इसलिए राजा ने बड़े उत्साहित होकर के, खुश होकर के 1 लाख उसको दिए। और ये घूमता 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 एक तेली अर्थात एक घांची, जो बेल को रख करके जब तेल निकालते ना, तो उसके कोलू के बेल के वहां, घांची के वहां गया और रात को वहां जाकर के उसने उतारा किया। वो पहचान वाला था, उतारा किया। लेकिन इस बनिए के अंदर एक खासियत थी कि कोई भी प्रकार का प्राणी अगर बात करता था तो उनकी सांकेतिक भाषा ये समझ जाता था। तो गौशाला के वहीं बाहर इसने खटिया लगाई, रात को सो रहा था, और उस घांची के वहां जो 2 बैल थे, उन दोनों बैल में आपस में वार्तालाप हो रही थी, और वो ये सुन रहा था, क्योंकि वो पशुओं की भाषा जानता था बनिया। और पशुओं की भाषा सुनी तो एक बैल बोलता है, देख भाई, कल जैसे सुबह होगी और सुबह होते ही मैं जैसे उस घानिके में 4 चक्कर लगाऊंगा ना, 4था चक्कर लगाते ही जो मेरा इसका पुनः जन्म का, पूर्व जन्म का जो लेना देना है, वो मेरा 4थे चक्कर में पूरा होगा, और मैं 5वें चक्कर में मैं अपना शरीर छोड़ करके इसके ऋण से, इस कर्म से मुक्ति पा जाऊंगा। तब दूसरा बैल क्या बोलता है, अरे भाई, तू तो सिर्फ 4 चक्कर लगाएगा और तेरा जो पूर्व जन्म का जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म, वो तू छूट जाएगा। लेकिन भाई, ये जो घांची है, पूर्व जन्म के अंदर मैंने इससे 1 लाख रुपए लिए थे, पूर्व जन्म में मैंने इससे 1 लाख रुपए दिए थे, और उस 1 लाख को चुकाने के लिए मुझे भी पता नहीं कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी बात एक और है कि जो इस नगरी का राजा भोज है, उस राजा भोज को मैंने पूर्व जन्म में 1 लाख रुपए दिए थे। पर समस्या क्या है, उस राजा के वहां एक बैल है, और राजा ने ऐसी शर्त लगा रखी है कि जो मेरे बैल को हराएगा उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। और ये बात मेरे मालिक को पता नहीं, अपने मालिक को ये बात पता नहीं है, इस घांची को पता नहीं है कि राजा ने ऐसी शर्त लगा रखी है कि मैं किसी का बैल आकर के किसी मेरे बैल को हराएगा तो उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो अगर जो ये घांची जो मेरा मालिक है, अगर वो मुझे राजा भोज के दरबार में ले जाए और उसके बैल से मेरी लड़ाई करवाए, तो अवश्य मैं उसके बैल को हरा दूंगा। तो उस प्रकार से क्या होगा कि जो राजा को मैंने पूर्व जन्म में 1 लाख रुपए दिए थे, वह 1 लाख रुपए मुझे इनाम के रूप में मिलेंगे, और जो मैंने पूर्व जन्म में इससे लिए थे, वो राजा को जब मैं लड़ूंगा तो वो पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा किसको? घांची को, मेरे मालिक को मिलेगा। तो मैं इधर से भी छूटूंगा और मैं इधर से भी छूटूंगा, और राजा भी दूसरे जन्म के चक्कर में जाने से छूट जाएगा। लेकिन ये बात अब राजा को और घांची को कौन बताए? और इसने ये बात सुन ली, बनी कि नहीं। और दूसरे दिन घांची को बोलता है, भाई तेरे दोनों बैल ऐसी बातें कर रहे थे, तो ये तो 4थे चक्कर में चले जाएगा, लेकिन ये है तो उसको बचा सकता है। और घांची लेकर के गया, उसके साथ लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद वो जीत गया, और जीतने से उसको 1 लाख रुपए की रकम मिली, लेकिन उसका 1 लाख का जो चक्कर था वो छूट गया, और राजा ने उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए, इसलिए उसका भी बंधन छूटा, उसका भी बंधन छूटा। और वहीं उसी दिन उस बैल ने भी अपने शरीर को त्याग किया। यह दृश्य देख करके उस बनिए ने उसी दिन राजा से जो 1 लाख रुपए लिए थे, तुरंत, इसलिए अगर आप सोचो ना ऐसा कि भाई आज तो मैंने इसको मूर्ख बना के आज इससे ठग लिए। कई लोग ऐसा होते हैं कि लोगों को लूटने का ही लगा रहता है, इसको लूट लो, उसको लूट लो, उसको लूट लो, उसके वहां चोरी कर ली, उसके वहां ये कर लिया। टेंशन फ्री रहो। अगर आपके वहां कोई चोरी कर जाता है तो समझ लो कि पूर्व जन्म का ले जा रहा है ये अपने जन्म का नया हिस्सा बांध रहा है, नहीं या इधर बंध रहा है या इधर छूट रहा है, या इधर छूट रहा है या इधर बंध रहा है। वो कर्म का चक्कर निरंतर घूमता रहता है।
तो जो लोग किसी के भोलेपन का फायदा उठा करके किसी को लूट लेते हैं, किसी को ठग लेते हैं, किसी को अपनी बातों में लेकर के उसके धन को हड़प लेते हैं, तो समझ लो वह अपने कर्म के बंधन से छूटने में कितने ही जन्म उसको लग जाते हैं। और सबको क्या पशु की भाषा आती नहीं, जो वो हमारे अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा रूप भी मिलता है, फल के अनुसार उसको मच्छर बनता है, कोई ये करता है तो वो ये बनता, सब अलग अलग रूप है। लेकिन अभी वो टाइम हमारे पास नहीं, तो अभी सब मच्छर मक्खी सब आप टेंशन मत लो। और हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है, देखो कर्म का बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है जो भगवान की शरण में जाता है, इतना जरूर है कि जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है वह तुरंत तर जाता है। अर्थात कि राईना दाणानो मोटो पर्वत होए, तो भगवान क्या करते हैं, पर्वत जितना दुख होता है ना तो उसको राई के समान कर देते हैं। शरणागत ने पाड़े सदा बहुनामी, मैं तो अखंड सुहाग ली दो मुखड़े मांगी, कि मैं भगवान की शरणागत हो चुकी हूँ और भगवान मेरे हो चुके हैं, इसलिए बोलना पड़ेगा तमे मारा थया हूँ तमारो थयो बहुनामी, आवो आवो स्वामी, तमे मारा थया हूँ तमारो थयो बहुनामी, आवो आवो सहजानंद स्वामी, तू तो जापू तुम्हारी माला वाला दीन करूं काला वाला, हो जापू तुम्हारी माला वाला निश दिन बाला देके आवो मारा मन रे आवो बहुनामी, आवो आवो सदानंद स्वामी, भुआ
इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, जब आप रोज सुबह उठो, उठते ही पहले प्रभु की अरदास करो और अरदास करके ये प्रार्थना करो, प्रभु रात भर आपकी गोद में, मेरा रात भर निद्रा के अंदर आपकी गोद में सोता रहा, रात भर आपने मेरा रक्षा किया। प्रभु मैं आपसे यही अरदास करता हूँ, यह जीवन ऐसे ही पूरा हो जाए और निरंतर मैं सत्कार्य करता रहूं, निरंतर दुर्गुणों से, दुष्ट लोगों से मैं दूर रहूं और निरंतर आपका होकर के रहूं। ऐसी भगवान से निरंतर प्रार्थना करो और हर एक कार्य को करते समय 10 बार विचारूं कि मैं ये जो स्टेप रख रहा हूं, मैं जो ये स्टेप भर रहा हूं तो सही तो भर रहा हूं, कहीं ये मुझे बहान तो नहीं देगा। इसलिए अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, सुखमय होता है और बहुत प्रकार से सुख देता है। और ठीक वैसे ही बुरे कर्मों का फल बहुत भयंकर होता है, अति भयंकर होता है और कई प्रकार के उसमें से दुख उत्पन्न होते हैं। लेकिन अच्छे कर्म का फल अच्छा है, लेकिन हमें इसी लोक में और इसी जन्म में मुक्ति चाहते हो तो हर कर्म करते समय भगवान को देखो कि भले मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा भगवान मुझे देख रहा है, इसलिए मैं सही काम तो कर रहा हूँ। और उसी निरंतर भगवान को सही काम करते आगे रखो तो वह कर्म अच्छा तो फल देगा, लेकिन कैसा फल देगा कि आपको फिर से इस लोक में नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार के कर्मों का फल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा, बुरे कर्मों का बुरा। लेकिन प्रभु अब तक जो हुआ जैसा हुआ, पर अब हम आपसे यही मांगते हैं कि हम कोई भी कार्य करें आपका प्रकट भाव रख करके करें। आप हमारे आगे हो, हम आपके पीछे हैं और करने वाले सब कुछ जो हो रहा है, जो होगा और जो होने वाला है वो सब आपकी कृपा से होगा, आपकी कृपा से हो रहा है और आपकी कृपा से ही होने वाला है। ऐसा भगवान के चरणों में आज सुंदर इस वक्तव्य को विराम। बोलो स्वामीनारायण भगवान की।